नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंजीत, एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं क्विकलिट, जहां हम सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स की लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानी कॉन्सेप्ट की जो आपको जिंदगी में एक नया मकसद दे सकता है, इकिगाई। आखिर क्या है इकिगाई? कैसे ये आपको खुशी, लंबी उम्र और इनर पीस दे सकता है? चलिए जानते हैं 5 पावरफुल लेसन्स के जरिए। पॉइंट 1, इकिगाई का मतलब आपका जीने का मकसद। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीने की वजह। हर इंसान के अंदर एक यूनिक पर्पस होता है, बस जरूरत होती है उसे ढूंढने की। सोचिए, आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर वो ख्याल आपको एक्साइटेड करता है तो वही आपका इकिगाई हो सकता है। जापान के ओकिनावा रीजन में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जिंदा रहते हैं। जब उनसे पूछा गया उनकी लंबी जिंदगी का राज, तो उन्होंने कहा, मेरा इकिगाई मुझे रोज जिंदा रखता है। एक मोची जो 90 साल का था, रोज अपने हाथ से जूते बनाता था, बिना थके, बिना बोर हुए। उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसे अपना काम प्यारा लगता था। वो हर दिन उठकर वही करता था जो उसे खुशी देता था। लेसन यह है, अपने जीने की असली वजह ढूंढो, चाहे वो पेंटिंग हो, टीचिंग हो या किसी की मदद करना। जब आप दिल से कुछ करते हो तो स्ट्रेस कम होता है और जिंदगी मीनिंगफुल लगती है। पॉइंट 2, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। यूं इकिगाई हमें सिखाता है कि बड़ी खुशियों के पीछे भागने की जगह रोज के छोटे मोमेंट्स में सुकून ढूंढो। 1 कप गर्म चाय, बारिश की बूंदें, किसी दोस्त की मुस्कान, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन असली जिंदगी इसमें छुपी होती है। सोचिए, आप रोज सुबह फोन देखते हो या थोड़ी देर सितारे देखते हो। फोन डोपामाइन देता है, लेकिन सितारे इनर पीस। जापान के लोग अपनी डेली लाइफ में सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट करते हैं। वो हंसते हैं, बात करते हैं, गार्डन में काम करते हैं और छोटी छोटी बातों में जीवन का आनंद लेते हैं। एक जापानी दादी माँ हर सुबह अपनी छोटी सी बालकनी में पेड़ पौधों को पानी देती थी। उनका कहना था, इन पौधों की हर कली मेरी रूह को खुश कर देती है। यह लेसन हमें यह बताता है कि अगर हम अपने आसपास के मोमेंट्स को अप्रिशिएट करें तो हम स्ट्रेस, एंजाइटी से बच सकते हैं। हर दिन कुछ छोटी छोटी बातें लिखो जो आपको खुशी देती हैं, और वही बन जाएगा आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल। पॉइंट 3, बिजी रहो लेकिन बेचैन मत रहो। इकिगाई का एक और गहरा मैसेज है, काम करो लेकिन अपने पैशन के साथ। अक्सर लोग या तो लेजी होते हैं या ओवरवर्क्ड। दोनों ही चीजें जिंदगी से सुकून छीन लेती हैं। ओकिनावा के लोग 80-90 की उम्र में भी काम करते हैं, लेकिन वो काम स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि उनकी रूह को सुकून देता है, क्योंकि वो काम उनका इकिगाई होता है। एक जापानी किसान हर दिन खेती करता था, लेकिन बिना टाइम का प्रेशर, बिना कंपैरिजन के। उसने कभी रिटायरमेंट नहीं ली, क्योंकि काम उसके कोई पनिशमेंट नहीं, एक मेडिटेशन था। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो थक जाते हो, लेकिन अगर आप वो काम करते हो जिसमें मन लगता है तो थकावट भी मजा बन जाती है। लेसन ये है, बिजी रहो लेकिन बेचैन मत रहो। अपने पैशन से जुड़े रहो। अगर जॉब पसंद नहीं तो हॉबी रखो। अगर रूटीन बोरिंग है तो उसमें क्रिएटिविटी लाओ। पॉइंट 4, कम्युनिटी से जुड़े रहो, अकेले मत जियो। इकिगाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों से कनेक्शन। जापान के लोग मोआई नाम के ग्रुप्स में जीते हैं, जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। आज की फास्ट लाइफ में लोग काफी अकेला महसूस करते हैं। इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स होने के बाद भी रियल लाइफ में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एक छोटी सी जापानी कम्युनिटी में हर हफ्ते लोग एक साथ मिलते हैं। कोई कुकिंग करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई सिर्फ सुनता है। ये बॉन्डिंग उन्हें इमोशनल सुकून देती है। जिंदगी तब बेहतर लगती है जब आपको लगता है कि कोई है जो सुनता है, समझता है और बिना जज किए आपका साथ देता है। अपने आसपास एक ऐसा दोस्त या ग्रुप बनाओ जहां आप बिना डरे अपनी बात रख सको। इकिगाई यही कहता है, अकेले जीना अननेचुरल है। हम इंसान हैं, हमें प्यार, कनेक्शन और बिलोंगिंग चाहिए होता है। पॉइंट 5, कभी रिटायर मत हो, सीखना बंद मत
करोस इकिगाई के हिसाब से जिंदगी में कभी भी स्टॉप नहीं लगता। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। एक 102 साल के जापानी आर्टिस्ट रोज अपने हाथों से पेंटिंग करते हैं। उन्होंने एक बार कहा, मैं हर दिन एक नई लाइन सीखता हूं, इसीलिए जिंदा हूं। हम अक्सर सोच लेते हैं कि अब मेरी उम्र निकल गई या अब कुछ बदलने का वक्त नहीं, लेकिन इकिगाई कहता है जब तक सांस है तब तक ग्रोथ पॉसिबल है। सोचिए, अगर आप हर महीने एक नई स्किल सीखें, गिटार, स्केचिंग, कुकिंग या कोई लैंग्वेज, तो एक साल में आप 12 नए काम कर सकते हैं। और ये सब आपके ब्रेन को एक्टिव, माइंड को फ्रेश और लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। कभी भी मैं अब लेट हो गया या अब कुछ नहीं हो सकता जैसी बातें मत सोचिए। जिंदगी चलती रहेगी, आप भी चलते रहिए, सीखते रहिए। तो दोस्तों, ये थे इकिगाई बुक के 5 पावरफुल पॉइंट्स। जीने की वजह, छोटी खुशियां, सुकून भरा काम, लोगों से कनेक्शन और कभी स्टॉप ना होने वाला लर्निंग का सफर। आपका इकिगाई क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्विकलिट चैनल को, जहां हम जिंदगी को बेहतर बनाने वाली किताबों को आसान और दिल से समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।